दोगले हिंदू हैं उनको भी हम जगा रहे हैं, उन मुसलमानों को बता रहे हैं कि तूने इस जमीन का मिट्टी खाया है, तेरे कुरान में भी लिखा है कि तू अपने माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, तूने जिस माँ का दूध पिया है, अरे तू तो इस माँ के नमक भी खा रहा है, इसी माँ की तेरी पैदाइश है, तो तू यहाँ दोगले जैसी रणनीति क्यों कर रहा है? इतना प्रीत अगर तुझे तो तू चला जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरे लिए खुला है, लेकिन भारत छोड़ना होगा क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों का राष्ट्र है और ये हम लोगों की देवभूमि है। हम इसे उन लोगों के गंदे इरादों से गंदा नहीं होने दे सकते। आज हमसे कहा जा रहा है जाइए, हमारा दोस्त क्या है? हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इस देश से घुसपैठिए बांग्लादेशियों को हटाया जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं जब देश एक है तो समान कानून लाया जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इस देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोका जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन सबकी समान होनी चाहिए, चाहे वो मदरसे में पढ़ता हो चाहे गुरुकुल में पढ़ता हो। क्या ये हमारा दोस्त है? हाँ, हमारा दोस्त ये है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मेजोरिटी समुदाय, मेजोरिटी भारत में टारगेट की जा रही है, जहाँ की माइनॉरिटी सरकार से चढ़कर बात कर रही है और माइनॉरिटी से कुछ नहीं कहा जा रहा। माइनॉरिटी के लिए कानून अलग और मेजोरिटी के लिए कानून अलग। क्यों ऐसा क्यों है? हमें एक देश, एक संविधान, एक शिक्षा नीति चाहिए। भारत देश में बोलते हैं भारत मुस्लिम भाईचारा है, भाईचारा कहाँ दिखता है? 56 देश मुस्लिम राष्ट्र हो गए भैया, 56 देश मुस्लिम राष्ट्र हो गए हैं। कोई अगर भाईचारा दिखता तो 2-4 देश बोलते हो चलो हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दें। आज तक कोई हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। संविधान में जो लिखा वो तो लागू होना चाहिए ना। जब आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों नहीं लागू करते? दिक्कत क्या है उसमें? शिक्षा का अधिकार है लेकिन समान शिक्षा मिल रही है। मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है और यहाँ पे गीता रामायण पे रोक है, अनुदान दिया जा रहा है उनको। जो संविधान में लिखा है उसको तो चलाए पहले, और आगे जो जनसंख्या नियंत्रण है वो तो जरूरी है इस देश। धर्म का पैसा धर्म के काम में आना चाहिए, धर्म का पैसा मजहब के काम में नहीं आना चाहिए। धर्म और मजहब के अंदर अंतर समझना पड़ेगा। धर्म एक अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज है। मजहब एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई चीज है और धर्म जो आदिकाल से है। दिल्ली दंगे के अंदर आपने देखा होगा 300 बार अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर को 300 बार चक्कू मारा। वो 300 बार चक्कू उसने अंकित को नहीं मारा है, वो 300 बार चक्कू उसने हिंदुओं को ये करके दिखाया कि भाई हम तो यूं ही मारेंगे, तुम क्या करोगे। तो आज इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी भीड़ इकट्ठी हुई है अपनी एकता दिखाने के लिए। कारण हमारे वर्ल्ड में आज एक भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? इन्हीं कानूनों की वजह से हमारे हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? सभी हमारे देश में यह क्या कानून है? मैं हिंदू में दूसरी शादी करूंगा मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब 2 शादियां करनी है इस उम्र में आपको? अरे सुनो तो सही, वो 4 शादी कर रहे हैं, 40 बच्चे पैदा करे देश में। 2 कानून क्यों है? जब समान कानून एक ही कानून चाहिए, समान चाहिए। क्या रणनीति रहेगी उसकी आपकी? क्या रणनीति रहेगी? आगे से हम इसके जो भी मेन सिटी है वहाँ जाके हमारा आंदोलन होगा। इसी तरह से हम हिंदुओं को जागृत करेंगे ताकि जागरूकता आए और हम समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हम सुरक्षित नहीं है और हम हिंदू बहुसंख्यक हो गए भी अल्पसंख्यक से भी गुजरे हुए, हमें मतलब कोई अधिकार ही नहीं है। कौन सा भय सता रहा है हिंदू को जो आज हिंदू जो है इन सड़कों पर आ उतरा है? ये काले कानून है जो हम इनमें सुरक्षित है ही नहीं, सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी चीज है जनसंख्या। मुसलमानों की इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे घर पर कब्जा हो रहा है, हमारी सड़कों पे कब्जा हो रहा है, हमारे मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, हर जगह कब्जा हो रहा है। इनको नियंत्रण में लेना होगा। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में पूरा मदनपुर खादर और रोहिंग्याओं से बसा हुआ है। उन्हें फ्री घर, फ्री 10,000 रुपए, जो भी राशन पानी सब कुछ फ्री। यहाँ गरीब दिल्ली में भूखा मर रहा है, लेकिन रोहिंग्याओं को आप दोगे, यहाँ दिल्ली में नहीं दोगे। रणनीति क्या रहेगी? क्या क्या करेंगे आप? बहन जी, राष्ट्रवादियों का टोला है, देख लीजिए, तिरंगा हाथ में है, भगवा हाथ में है। पर आज तकलीफ इस बात की है कि राष्ट्रवादियों को रोका जा रहा। सारे मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए, हमारी बसों को रोका जा रहा, हमारे साथियों को रोका जा रहा है। पर इस देश के अंदर शाहीन बाग वालों को बिरयानी खिलाई जाती है। जो पिछले 1 वर्ष से अराजक लोग बॉर्डर सील करके बैठे हुए हैं उनको बादाम खिलाए जा रहे हैं, पर यहाँ हम लोगों को रोका जा रहा है। 1 घंटा हुआ है अभी हमारे इस कार्यक्रम को चालू है, लगभग 1 घंटा। आज हमसे कहा जा रहा है जाइए, हमारा दोस्त क्या है? हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इस देश से घुसपैठिए बांग्लादेशियों को हटाया जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं जब देश एक है तो समान कानून लाया जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इस देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोका जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन सबकी समान होनी चाहिए, चाहे वो मदरसे में पढ़ता हो चाहे गुरुकुल में पढ़ता हो। क्या ये हमारा दोस्त है? हाँ, हमारा दोस्त ये है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आज इसीलिए हमारी आवाज को रोकने का प्रयास करा जा रहा है। तो क्या रणनीति रहेगी आपकी इस कानून को आगे देश की संसद तक पहुंचाने के लिए? रणनीति केवल एक ही है, अनादिकाल से लेकर आज तक, भय बिन होत न प्रीति। ये समाज जागृत हो चुका है और अपनी शक्ति से अब दिखाएगा कि हम क्या हैं। हम अपने देश के खिलाफ किसी को नहीं जाने देंगे। अच्छा माता जी, क्या कहेंगे इस देश
कानूनों को लाने की मांग कही जा रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, अभी जो हम लोगों ने कानून की मांग की है, ये अभी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से विधर्मियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, ये कैंसर की तरह पूरे भारत में फैल रहे हैं और इस कैंसर का इलाज होना अत्यावश्यक है। इस वजह से एक कानून, एक समान अधिकार और एक शिक्षा पद्धति सबके लिए लागू होनी चाहिए और इसका समर्थन पे हम कलकत्ता से साध्वी कल्याणी गिरी यहाँ तक आए हैं और उत्तराखंड पे जम के बैठे हैं, क्योंकि अब पूरे उत्तराखंड से केदारनाथ से लेके पूरे भारत तक की सफाई चाहिए और इन सभी विधर्मियों को लताड़ के हमें बाहर निकालना है इसी कानून के जरिए। आप भी कुछ कह रहे हैं? बोलिए तो बोल दीजिए, दिल में चंद्रशेखर हिंदू जाग रहा है। बस हिंदू जाग गया है और हिंदू जाग रहा है। हिंदू मतलब अभी तक सोया हुआ था, अब उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। कर दी कोशिश, हो गई बहुत पहले से। ये कोशिश का ही नतीजा है जो इतना लोग दिख रहे हैं यहाँ, ये कोशिश का ही नतीजा है। हिंदू पूरी चुका है, हिंदू जाग नहीं रहा है। जो दोगले हिंदू हैं उनको भी हम जगा रहे हैं, उन मुसलमानों को बता रहे हैं कि तूने इस जमीन का मिट्टी खाया है, तेरे कुरान में भी लिखा है कि तू अपने माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तूने जिस माँ का दूध पिया है, अरे तू तो इस माँ के नमक भी खा रहा है, इसी माँ की तेरी पैदाइश है, तो तू यहाँ दोगले जैसी रणनीति क्यों कर रहा है? इतना प्रीत अगर तुझे तो तू चला जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरे लिए खुला है, लेकिन भारत छोड़ना होगा, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों का राष्ट्र है और ये हम लोगों की देवभूमि है। हम इसे उन लोगों के गंदे इरादों से गंदा नहीं होने दे सकते। इसी संकल्प के साथ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून चलेंगे, बस विदेशी कानून रद्द करो। नए कानूनों के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये 5 जो नए कानून है इनके बारे में। जो भी हमारी सनातन संस्कृति के कारण जो हुआ है वो होने चाहिए हमारे सारे कानून। ये अंग्रेजी कानून नहीं होंगे। कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंग्रेजी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंग्रेजी कानून समाप्त करो, अंग्रेजी कानून हम जो अपनी मांग है उसके नए कानूनों के लिए हम कहेंगे सरकार से कि हमारे कानूनों को माना जाए और 5 कानून की जो हमारी मांग है उसको सरकार के द्वारा माना जाए और हिंदू समाज सब जागरूक है। जो नए कानूनों को लाने की जरूरत पड़ी। दरअसल नए कानूनों को लाने की जरूरत भी है और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश के मूल निवासियों के खिलाफ है। जैसे इस देश की सारी मस्जिदों को मौलवियों को वेतन मिलता है, हमारे किसी भी मंदिर के पुजारी को वेतन नहीं मिलता। इसके अलावा इस देश में जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी मतलब मंदिर हैं बड़े बड़े, वो सरकार के अधीन है और एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है। इस तरह के दोहरे कानून नहीं चलेंगे। हम दूसरी शादी कर ले तो मुकदमा दर्ज, वो 4-4 शादियां कर ले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे दोहरे कानून है। मस्जिद अंडरटेकिंग टू इंडियन गवर्नमेंट नहीं है तो हमारे मंदिर अंडरटेकिंग टू इंडियन गवर्नमेंट क्यों है? हमारे सभी धार्मिक संस्थानों को सरकार अपने अधिग्रहण से मुक्त करे। यहाँ का दान हिंदुओं के हित, मंदिरों का विकास, गरीब जनता के उत्थान, जो कि धर्म विशेष की हैं, जो हिंदू हैं, जो चढ़ावा देते हैं, ये बहुत बड़ा ही गलत कार्य है कि हम लोगों का पैसा दिया हुआ दान अल्पसंख्यकों को पोषण किया जा रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद करते हैं, जो मौलाना ताहिर की हत्या के बाद से आज तक हमारी औरतों की मंडी लगाते रहे हैं, उनका शोषण करते रहे हैं। आज भी वो पुचकार की लड़की ले आते हैं, उनको सूटकेस में भर के फेंक देते हैं। आखिर हमारे पैसे से इन राक्षसों का पालन क्यों? हमें हमारा अधिकार चाहिए। सरकार कुछ दे या ना दे, हमारे मंदिरों का चढ़ावा मुक्त करे। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत भारी हिंदू जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, जो कि अपने 5 नए कानूनों को लेकर मांग कर रहा है। अभी हम मौजूद थे दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर। तो आगे की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं साथी अमित के साथ शालिनी पांडे।